नमस्कार। आज अकाउंटेंसी एचएस सेकेंड ईयर मीन्स क्लास 12 का एचएस सेकेंड ईयर मीन्स क्लास 12 का फाइनल अकाउंट जो होता है किस प्रकार बनाया जाता है और कैसे होता है उसको बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड ईयर फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। But first we have to go in HS first year means class 11 प्रिपेरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हो चुका है वो था ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में इसको अच्छी तरह जानना। पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट 8 मार्क का। आज होगा एचएस सेकेंड ईयर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट। ये चार एक्चुअली फाइनल अकाउंट ऑफ ए फर्म कहने के साथ साथ ये चार बनाया जाता है। 4 ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट एग्जाम में जो आता है एचएस सेकेंड ईयर असम हायर सेकेंडरी बोर्ड का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये होता है 8 मार्क प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैक्सिमम स्टूडेंट हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में कम मार्क मिलता है। इसको फुल मार्क 8 मार्क का जगह में किसी को 3 मार्क मिलता है, किसी को 2 मार्क मिलता है, किसी को 4 मार्क मिलता है, जो कि कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको मैं वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि ये लोग ट्राई करेंगे कि 8 में 8 मार्क पाने के लिए। सो सेकेंड ईयर का जो कोर्स में आता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। उसमें से क्वेश्चन पूछता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओनली ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। उसके एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस जो टॉपिक्स होता है उसको लेकर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। सो फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, फर्स्ट ये बात होता है। तो इसके पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पैटर्न जो होता है ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट है, इसको मैं आज के वीडियो में दूंगा। अच्छी तरह इसको अच्छी तरह जानना होगा। और एडजस्टमेंट का प्रिपरेशन किस प्रकार होता है, कहाँ कौन सा क्या रिकॉर्ड किया जाता है उसको देंगे। जो कि वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा ही होगा वीडियो। फाइनल अकाउंट थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा। जो स्टूडेंट इसको अगर स्टडी करना चाहे उसको अच्छी तरह कर सकता है। सो अभी शुरू करेंगे। ये था टॉपिक्स बनाने के लिए फाइनल अकाउंट। क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। Let us start final account of a partnership firm for 8 mark as a second year or for class 12। जो है कि क्वेश्चन बेस्ड आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार रहेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू नो द क्वेश्चन पैटर्न। तो हम लोग बना लेते हैं। यह है क्वेश्चन पैटर्न का। हो गया ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के बारे में फर्स्ट जानना होगा फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए। सो ट्रायल बैलेंस जो कि क्वेश्चन में आता है, डेबिट मान लिया जाता है, ये डेबिट रहता है और अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। कभी कभी यहाँ पर पर्टिकुलर रहेगा, ऊपर डेबिट रहेगा, यहाँ पर्टिकुलर क्रेडिट रहेगा। एसेट का जितना अकाउंट रहेगा, टोटल एसेट्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में होगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में होगा ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट जितना रहेगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा। और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहता है पार्टनर्स ड्राइंग जो रहता है, ये रहेगा पार्टनर्स ड्राइंग इज इन द डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द ट्रायल बैलेंस। पहले हम लोग को ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह जानना होगा। इसके बाद ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड होगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड रहेगा। ऑल थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज जो होता है, थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज होगा वो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। ऑल इनकम्स एंड गेन्स ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। ऑल इनकम्स एंड गेन्स ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा।
ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रोस प्रॉफिट दिया रहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। अब ये ट्रायल बैलेंस का दोनों जो होता है इक्वल रहेगा, दिस मस्ट इक्वल ऑफ द ट्रायल बैलेंस द क्वेश्चंस एंड देयर आर सम एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, सम एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में जो एसेट होता है इसको कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड का पार्टनर्स कैपिटल कहाँ लिखेंगे फाइनल अकाउंट पे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड को जो है लायबिलिटीज कहाँ लिखेंगे फाइनल अकाउंट में। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो रहता है वो कहाँ लिखेंगे। पहले तो अच्छी तरह ये जानना होगा कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में एसेट, एक्सपेंसेस और पार्टनर्स का ड्रॉइंग के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है। कभी ट्रायल बैलेंस का पहले इस ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट को फाइनल अकाउंट में कहाँ इसको रखा जाएगा। सो ये फाइनल अकाउंट में जब रखेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को ये पढ़ना होगा क्या क्या बनाना है। उस क्वेश्चन से मिलता है बनाने के लिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 8 मार्क का जो होगा। सो फर्स्ट फाइनल अकाउंट का जो है कि ये है एसेट। एसेट जो है कि जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिख देंगे, और जितना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के जो पार्टनर्स का ड्रॉइंग है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करेंगे, जिसका इसका ड्रॉइंग्स होता है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का आइटम। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का जो होगा पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसके बाद इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट जितना रहेगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना है। ये पहले हम लोग को समझ में आ जाता है इजीली। अब रह गया प्रश्न जे एसेट, कुछ एसेट ऐसे होता है जिसका एसेट हम लोग को कंफ्यूजन होता है सीखने में, इसीलिए इसके बाद इसके तुरंत जो है कि इसका एक फॉर्मेट हम देंगे। फॉर्मेट जो है कि वो फॉर्मेट डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एसेट का 1 बाय 1 उसमें दिया रहेगा। तो मुझे यही रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट अगर जो अच्छी तरह सीखना चाहता है तो उसको 1 बाय 1 एक चार्ट बनाकर उन लोगों को पेस्ट कर ले पढ़ाई के समय में। फर्स्ट क्या होगा, एसेट का जो है कि एक चार्ट जो है कि ट्रायल बैलेंस का जो है कंप्लीट चार्ट देंगे हम, इसके कंटिन्यू में रहेगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कौन सा एक्सपेंसेस है वो भी पार्टनर्स ड्रॉइंग का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेगा, ऑल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है बैलेंस शीट का उस वो भी जो है ट्रायल बैलेंस सहित दे देंगे क्वेश्चन में। इसके बाद ऑल इनकम्स एंड गेन, ट्रेडिंग ग्रोस प्रॉफिट। इसके बाद जो है कि फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट एक होता है पार्टनरशिप का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों का कंप्लीट एक फॉर्मेट बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट ये कंटिन्यू है। ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एक फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। डेबिट साइड एसेट, क्रेडिट साइड लायबिलिटीज, कैपिटल, 1 बाय 1 एसेट दिया हुआ है। 1 बाय 1 एसेट का जो है कि लायबिलिटीज भी 1 बाय 1 दिया हुआ है क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज और एसेट जो है कि उसी प्रकार उसको लिखना है, लेकर याद रखना है। रेवेन्यू इनकम और प्रॉफिट दिया हुआ है क्रेडिट साइड, जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट, जैसे कि रेंट रिसीव, रेंट ऑफ प्रीमिसेस अपडेट, ये सब है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ये सब भी प्रकार के इनकम है, ये इनकम में आता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड दिया हुआ है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी लिख कर रखना है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर आता है ग्रोस लॉस, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहेगा। बाकी जो है कि इनडायरेक्ट मान जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही रहेगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रहेगा। CGST और SGST ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में रहेगा। IGST आउटपुट जो होता है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में रहेगा।
डेबिट साइड और सभी प्रकार के एक्सपेंसेस एंड लॉसेज रहेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। डेबिट साइड के बाद जो होता है कि सम एडजस्टमेंट होता है ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टमेंट 1 में आता है डेप्रिसिएशन, 2 में आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 3 में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 4 में इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, 5 में आएगा एडवांस रिसीव, 6 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 7 में अप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, 8 में मैनेजरियल कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, 9 में बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन, 10 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, 13 सैलरी और कमीशन रेमुनरेशन पेएबल टू पार्टनर, 14 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है सभी प्रकार के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, जो कि हम लोग को ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इसको ये मिलेगा हम लोग को पार्टिकुलर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्रेडिट फॉर्मेट में है, पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद जितना ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड जो इनकम रहेगा वो सभी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यह फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को भी लिख कर पढ़ाई जो बढ़िया से इसको पढ़ना है तो लिखने के बाद इसको जो पेस्ट कर देना है जहाँ पढ़ा जाता है उसको याद रखना है। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इसको भी दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स जो होगा उन लोगों का आएगा। डेबिट साइड में होगा रिजर्व और जनरल रिजर्व जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन और जो अवेलेबल प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके पार्टनर्स लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड टोटल ऐसे जो होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड 1 बाय 1 में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी होता है, इसको भी जो है लायबिलिटी साइड भी कैपिटल फर्स्ट, जैसे कि ए पार्टनर्स का कैपिटल है, एडजस्टमेंट में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको लिखना ऐड करना है। एज सैलरी ऑफ द ए कमीशन मिल रहा है उसको, एज रेमुनरेशन मिल रहा है वो भी इसको ऐड किया जाएगा। इसके बाद ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो, और ए का जो है कि अगर ड्राइंग रहता है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में ड्राइंग यहाँ पर माइनस किया जाता है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का, और ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कि अगर रहता है उसको भी माइनस किया जाता है। अगर लॉस रहता है वो लॉस ए को मिला रहता है उसको लॉस को भी यहाँ पर माइनस किया जाता है। डाल देते हैं पार्टनर बी का भी सेम एक ही प्रकार होगा, इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैपिटल के साथ प्लस कर देंगे। बी का सैलरी, बी का कमीशन, बी का रेमुनरेशन, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है इसका कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में और उसका माइनस कर देंगे। बी का अगर ड्राइंग होता है, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, बी का कोई लॉस होता है वो लॉस बी के शेयर में होता है उसको भी ये माइनस कर देंगे। और जो होता है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो 1 बाय 1 दिया हुआ है इसको 1 बाय 1 याद रखना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। ये जो होता है बैलेंस शीट, ए बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटीज को याद रखना है 1 बाय 1, और इसके रखने के बाद जो है ये क्वेश्चन से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो है टोटल एसेट, टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पार्टनर ड्राइंग डेबिट साइड दिया हुआ है। क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज, इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसको जो है कि और इसका एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है फाइनल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो ट्रायल बैलेंस से जो है कि टोटल एसेट जो होता है बैलेंस शीट का एसेट साइड लिख देते हैं, टोटल एसेट जो कि फॉर्मेट में दिया हुआ है एसेट साइड जो होता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जो एसेट होता है वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो दिया हुआ है वो टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो है इसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। पहले लिखेंगे ग्रोस लॉस अगर है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ग्रोस लॉस लिखेंगे, और ट्रायल बैलेंस के जितना एक्सपेंसेस है डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस हम लोग क्या
ट्रायल बैलेंस का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। इसका कंप्लीट 1 by 1 फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, कितना कौन सा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नाम वगैरह टोटल, और एसेट का भी नाम है वगैरह टोटल दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड जो कि कैपिटल है, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड में मिलता है उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और उसके साथ ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, पार्टनर सैलरी दिया हुआ है जो कि कंप्लीट एक फॉर्मेट है, उसमें सब वगैरह दिया हुआ है, सब टोटल एडलेस। इसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज लिखेंगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटी दिया हुआ है कौन सा क्या क्या लायबिलिटी होता है, जैसे कि सिंडिकेटर, बिल्स पेएबल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पार्टनर्स लोन भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी में पकड़ा जाता है। इसके बाद आते हैं इनकम्स एंड गेन्स जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसका क्रेडिट साइड में फर्स्ट लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट, जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहता है, और कंप्लीट फॉर्मेट जो होता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका एक फॉर्मेट में भी 1 by 1 इसका दिया हुआ है, किंतु जब हम लोग क्वेश्चन में जो मिले जो दिया रहेगा इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट वही लिखेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं लिखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ है पार्टनर सैलरी, तो यहाँ ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर सैलरी। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिया रहता है, तो अगर वही एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट का प्रक्रिया इसके बाद में आरंभ होगी। अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एडजस्टमेंट, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1, depreciation 10% on, say, on machinery, depreciation 10% on machinery. So debit side machinery amount 10,000, depreciation adjustment 10% on machinery is given in the question. Then how to write in the final account? Then first it is write profit and loss account debit side to depreciation on machinery 10,000 into 10 by 100. How much it should be? 1,000 in amount column. And also in balance sheet value, machinery account we have to write, because machinery is one of the asset 10,000. We have to deduct depreciation rupees 1,000. In amount column 9,000 is the machinery. And second topics, outstanding expenses. This outstanding expenses twice have to write, means फाइनल अकाउंट का 2 जगह लिखना है। फर्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर मान लेते हैं यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग rupees 500. Then this salary outstanding, first we have to write salary outstanding in the debit of profit and loss account rupees 500, and also outstanding salary or salary outstanding have to write in the liability side in the balance sheet. Say salary in the trial balance debit side rupees say 9,000, and in adjustment salary outstanding rupees 500. Then first you have to write salary debit of PL account to salary 9,000 PL debit plus outstanding salary 500 in amount column 9,500, and outstanding salary have to write in the liabilities of the balance sheet. इसका मतलब ये होता है कि एडजस्टमेंट का जो टॉपिक्स होता है, एडजस्टमेंट का जो भी आइटम हो
उसको फाइनल अकाउंट में 2 जगह लिखना होता है। मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, जैसे कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कोई बात नहीं है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे, इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। अब चलते हैं नंबर 3, एडजस्टमेंट। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड जो भी टॉपिक रहता है, उस टॉपिक के रिलेटेड टॉपिक्स, मतलब जो भी अकाउंट में प्रीपेड बोला है या अनएक्सपायर्ड बोल रहा है, उसके लिए जो है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिसिटी मान लेते हैं 5,000 रुपया दिया हुआ है, और प्रीपेड मीन्स अनएक्सपायर्ड पब्लिसिटी रुपीज से 800। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिसिटी टोटल पेमेंट हुआ था 5,000, जो कि उसमें प्रीपेड हो रहा है 800। सो हम लोग पब्लिसिटी एक्सपेंसेस होता है, जब हम लोग पब्लिसिटी एक्सपेंसेस लिखेंगे, पब्लिसिटी लिखेंगे 5,000 इन पीएल डेबिट में, यहाँ से क्या करेंगे, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड क्या माइनस करके लिखेंगे, 4,200 होगा। और बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड पब्लिसिटी कितना है, 800, इसको लिख देंगे। इस प्रकार होता है प्रीपेड और प्रीपेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। 4 नंबर एडजस्टमेंट, एडवांस रिसीव अमाउंट और अनअर्न्ड इनकम रिसीव। इट मींस जो है कि अमाउंट टोटल रिसीव किया हुआ, टोटल जो है कि जैसे कि कोई एक टॉपिक, इसका रिलेटेड टॉपिक जो होना ही होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, अदरवाइज कभी भी ये जो है 4 नंबर पॉइंट के जो है अनअर्न्ड इनकम रिसीव और एनी अमाउंट रिसीव इन एडवांस दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। इसका जो है कि इसके जैसे कि कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और कमीशन इन एडवांस रिसीव, जो भी हो धर लेते हैं 400। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल कमीशन 1200 है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, तो वहां से जब हम कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला है कमीशन जो है 1200 की जगह में 400 रुपीज हम लोग को मिलना चाहिए, 800 किंतु ऑलरेडी रिसीव हुआ है 1200, सो ट्रीटेड एज द 400 एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव एक्चुअली ये अनअर्न्ड इनकम के अंदर में आता है। इनकम रिसीव ने इनकम किया हुआ नहीं है, किंतु इसको रिसीव किया गया है, मीन्स द एनी अमाउंट बिफोर द अर्निंग इट रिसीव्ड, इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड। सो कमीशन लिखेंगे हम लोग, कमीशन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेस कमीशन एडवांस रिसीव 400, अमाउंट कॉलम में 800 लिखेंगे, और एडवांस रिसीव कमीशन हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एज इट इज लायबिलिटीज of the firm. Adjustment number 5, income earned but not received or accrued income or income in arrear or income due but not received. इसका मतलब होता है ये during the years income earned but the same amount is not received, like dividend accrued rupees 1,500. It means dividend earned but not received on the same year. So ये टॉपिक के जो है रिलेटेड टॉपिक ट्रायल बैलेंस में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ट्रायल बैलेंस में इसका टॉपिक रहेगा भी, नहीं रहने से भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकम अर्निंग हो गया है लेकिन इसको नहीं रिसीव किया। तो फर्स्ट इज ट्रीटेड द इनकम, सो इसको लिखेंगे पहले क्या, इनकम बोलकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, बाय डिविडेंड एक्रूड लिखेंगे 1500, एज इट इज एक्रूड, और एरियर मीन्स रिसीवेबल अमाउंट, सो बैलेंस शीट का ऐसे साइड में फिर लिखेंगे इसको डिविडेंड एरियर मीन्स रिसीवेबल अमाउंट रुपीज 1,500, डिविडेंड अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड।
6 bad debts and provision, bad debts and provision on debtors, on debtors। ये एक बहुत लंबा टॉपिक्स है, एक क्लास 11 में भी मिलता है ये टॉपिक्स, और क्लास 11 में कंप्लीट एक चैप्टर है। सो बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये टॉपिक जो है इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो है, उस वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो से ओनली ये जो है फाइनल अकाउंट में किस प्रकार लिखा जाता है उसका ही वीडियो है, वीडियो के जरिए उसको अच्छी तरह देखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स Number 7, say appreciation or appreciated of land rupees 2000। say appreciated means increases the value of land। so land का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब लैंड भी यहाँ होना चाहिए, रहना चाहिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। सो एप्रिसिएटेड मींस इट इज गेन ऑन एप्रिसिएटेड ऑफ द लैंड। लैंड इंक्रीज होने के चलते उसका एक प्रकार का ये इनकम हो जाता है। जब इनकम होता है तो इसको लिखेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एप्रिसिएशन ऑन लैंड अमाउंट रुपीज 2000। और लैंड जो कि लैंड है एसेट, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जब लैंड लिखेंगे, लैंड लिखने के साथ इसके साथ एप्रिसिएशन अमाउंट प्लस करके लिखेंगे। सो लैंड का वैल्यू हो जाएगा 1,02,000 हो जाएगा, जबकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 1 लाख था, एप्रिसिएटेड हो गया था वैल्यू, इसलिए इसका 1,02,000 हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 8, एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 8, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर जनरली ये कमीशन जो होता है नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है। अगर कमीशन टू मैनेजर नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है तो फर्स्ट नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन कैलकुलेशन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, और इसको लिखेंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में मैनेजर कमीशन जो भी अमाउंट रहता है। में रिलेटिंग टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर लोगों के साथ रिलेटिंग रहने वाला जो है कि एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स, कमीशन पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स, ये सब होता है कि पार्टनर लोग के साथ रिलेटिंग रहने वाला ये जो है एडजस्टमेंट। सो 9 नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट मैं बोलता हूँ, इसका रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पार्टनर्स का कैपिटल साथ एड होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना होता है, बी का कितना होता है। अब ए का कैपिटल है 2 लाख रुपया, इसके ऊपर 10% 20,000। बी का कैपिटल 1 लाख, सो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 10%, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। ये हो जाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में। ए का कैपिटल 2 लाख बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 20,000। बी का कैपिटल 1 लाख, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ऐड करेंगे, ये इसका पॉइंट हो गया। नंबर 10, ए सैलरी 500 पर मंथ, तो इसको देखना है ओनली ए इज द पार्टनर यू गेट द सैलरी रुपीज 500, PM is per month, monthly salary 500 A will get. So first yearly salary how much it should be, so multiply 12, so A salary to A salary 5 to A salary 500 into 12 PL appropriation account debit, it should be 6,000. first PL appropriation account debit side I have to write, and then A salary, so age capitals we have to add A salary 6,000 with their capital. Now B's commission
5,000 per month. So first it is recorded PL appropriation account debit, and also the 5,000 have to added in the balance sheet liability side with the capital of B. So PL appropriation account debit, B's commission 5,000, and then B's commission 5,000 have to add. It is preparation of the profit and loss account, profit and loss appropriation account and बैलेंस शीट. इसके बाद और बहुत सा टॉपिक्स है. इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक्स है इसके बाद की वीडियो में अच्छी तरह उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा.